तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा टॉपिक 3.2 बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में दूसरा टॉपिक बॉन्ड लेंथ। इससे पहले हमने बॉन्ड एनर्जी को पढ़ा है, तो अगर वीडियो में स्लाइड का सामना हो तो प्ले लिस्ट को ज़रूर विजिट करें। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, नाम से ही ज़ाहिर है बेटा बॉन्ड की लंबाई। ठीक है, तो मिसाल तौर पर हमारे पास दो आइटम है जो कि बॉन्ड है, लेकिन दोनों आइटम में क्या बेटा न्यूक्लियस तो मौजूद होंगे और न्यूक्लियस जो है वो एक फासले पर होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसी न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है, इन दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है, इसी को कहते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो समझिए दो आइटम के दरमियान बॉन्ड है, तो अगर होता है बेटा इन दो आइटम्स के दरमियान एक और बॉन्ड आ जाता है, तो ये कौन सा बॉन्ड आ गया बेटा, डबल बॉन्ड आ गया। तो अब क्या होगा बेटा, जो न्यूक्लियस है वो और करीब आ जाएगा। ठीक है ना, बॉन्डिंग में इजाफा हो गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। अब सोचें अगर क्या है बेटा एक और बॉन्ड बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये बॉन्ड लेंथ में क्या है बेटा और कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में इजाफा हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होती है बेटा बॉन्ड लेंथ में कमी आती है, तो न्यूक्लियस जो है वो करीब करीब आ जाएंगे। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को भी बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो दो न्यूक्लियस के दरमियान, बॉन्डेड न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला होता है उसको कहते हैं बेटा बॉन्ड लेंथ। तो डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में ठीक है दो बॉन्डेड एटम जो है उसके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे मौजूद है, द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन वाइब्रेशनल मोशन। तो जो एटम्स हैं मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो वो हमेशा मोशन में होते हैं, लेकिन कौन से मोशन में होते हैं बेटा, वाइब्रेशनल मोशन। क्यों, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, तो उनमें एनर्जी मौजूद होती है। ठीक है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एनवायरनमेंट से, तो इस वजह से वो किस में होते हैं बेटा, वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं। इसके अलावा प्रिसाइज बॉन्ड लेंथ कैन बी डिटरमिन, तो आप एक्यूरेट बॉन्ड लेंथ मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वी टेक द एवरेज ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो बहुत सारे रिजल्ट्स हम लेते हैं बॉन्ड लेंथ के, और क्या है बेटा उसका एवरेज निकाल के हम क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जब बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन हमें तो नहीं करना, लेकिन जब बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो तो हर वक्त सेम आ जाए। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं बेटा, उसका एवरेज लेते हैं, थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड बाय एक्सरे डायफ्रेक्शन टेक्निक। तो आपकी किताब में इस टेक्निक का नाम लिया गया, जिस टेक्निक का नाम है एक्सरे डायफ्रेक्शन टेक्निक। तो इस टेक्निक के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन इस टेक्निक को परफॉर्म कैसे किया जाता है ये भी हमारा मसला नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं हमारे पास जिसके ज़रिए से बॉन्ड लेंथ को मालूम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने लाइफ में, जब तक अभी तक सेकेंड ईयर तक जो पढ़ रहे हैं उसके बाद ही मुश्किल है। लेकिन इस टेक्निक को याद रखना है, इस टेक्निक में हमें नहीं जाना, लेकिन इसका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ नाप लिया, पता चल गया बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब बॉन्ड लेंथ के लिए कोई यूनिट भी तो होगी ना हमारे पास, जो मैंने यहाँ बताया कि बेटा बॉन्ड लेंथ में कमी आ रही है, बॉन्ड लेंथ में इजाफा हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए ख़ास यूनिट भी होगी। जैसे अगर कोई रस्सी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो 5 मीटर की है, तो सिर्फ 5 मीटर 5 बोलेंगे तो काम तो नहीं चलेगा, यूनिट भी बताना पड़ेगा। इसी तरीके से जो बॉन्ड है, ठीक है, उसकी भी यूनिट होगी। ठीक है ना, बॉन्ड की लेंथ है तो मैग्नीट्यूड के अलावा उसकी यूनिट भी तो होगी, तो उसकी यूनिट क्या होगी बेटा हमारे पास, एंगस्ट्रॉम। तो बॉन्ड लेंथ जो हम एक्सप्रेस करते हैं किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं बेटा, एंगस्ट्रॉम। तो बहुत छोटा है, तो जो दो एटम, आप तो एक एटम को नहीं देख पाते, तो उसके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कितनी कम होगी, तो इस वजह से हम सबसे छोटी यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है बेटा एक्सपोनेंट -10 मीटर के, जिसको आपने बहुत में भी पढ़ा है। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है एक्सपोनेंट -10 मीटर का, तो उसको याद होना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा ये डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड आपको बताएगा। तो अगर बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी, अगर बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी, न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, तो बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो बॉन्ड लेंथ आपको बताएगा बेटा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। ठीक है, तो मिसाल तौर पर देखें ये बॉन्ड बना हुआ है हमारे दो न्यूक्लियस के दरमियान। ठीक है, और देखिए एक और बॉन्ड है, तो इसके दरमियान जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम है। तो बताएं कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला कि ये वाला। तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड, शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। तो ये इसके कंपैरिजन में वीक होगा। ठीक है, तो अब कुछ फैक्टर्स हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं बेटा, अफेक्ट करते हैं। वैसे तो इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन हमारे किताब में सिर्फ 2 ही फैक्टर्स को डिस्कस किए गए हैं, तो हम सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो पहला फैक्टर है बेटा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। दूसरा फैक्टर है बॉन्ड पोलैरिटी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा होगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो मतलब एक बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो मतलब उस एटम के दरमियान 2 बॉन्ड है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो उस एटम मॉलिक्यूल में या एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड मौजूद है वो 3 मौजूद है, ठीक है। तो आ जाए बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, द ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है 2 एटम्स के दरमियान, द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा 2 एटम्स के दरमियान, तो जो आपके पास बॉन्ड लेंथ है उसमें कमी आएगी। तो वो कैसे कमी आएगी, तो आ जाए इसको देखते हैं, ठीक है। तो इधर आप ज़रा देखें, यहाँ पे बेटा कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ मौजूद है वो है, देखिए कार्बन और कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसके दरमियान जो बॉन्ड लेंथ मौजूद है वो है 1.54, ठीक है। उसके बाद यूनिट लिखी हुई है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो 1.54, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम मैंने बताया एक्सपोनेंट -10 मीटर के बराबर होता है। तो अगर आप चाहें इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट -10 मीटर, लेकिन इसमें कौन लिखेगा, तो इससे हम आसानी के लिए क्या करते हैं बेटा, इसको एंगस्ट्रॉम में लिख देते हैं। समझ में आ रही बात। तो इससे क्या है बेटा, पढ़ने में हमें आसानी हो जाती है, समझने में भी आसानी हो जाती है। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1। तो अगर सोचें कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाए, मतलब कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो 2 बने, तो क्या होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ में कमी आएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो कार्बन कार्बन के बाद डबल बॉन्ड हुआ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हुआ, ठीक है ना, क्लियर, ओके। तो अब क्या बेटा, अब जब कार्बन कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड लेंथ में और कमी आएगी। तो आ जाए इसको देखते हैं। तो कार्बन कार्बन के दरमियान जो है अब ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3। तो देखें क्या हुआ बेटा, बॉन्ड लेंथ में कमी आई। तो क्या है, जिस जैसे से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो इसमें कमी आ रही है। तो पेपर में आपसे इसमें एमसीक्यू में ऐसा भी आ सकता है कि बेटा आपसे कहा जाए तरतीब दो, ठीक है, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में और डिक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में, तो ये आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे कहता है भाई कार्बन को अरेंज करो इंक्रीजिंग बॉन्ड लाइन में, ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें जो है आपके पास बॉन्ड लेंथ में इजाफा हो रहा है, तो हमने इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ में लिखा है, ठीक है, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, ऐसे ही। तो ये ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाता है भाई डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में लिखो, तो वो कैसे लिखेंगे, डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो अब इधर क्या है बेटा, इसमें क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ में कमी आ रही है, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं बॉन्ड ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। अब बॉन्ड पोलैरिटी, पोलैरिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2 एटम्स के दरमियान ज़्यादा हो, ठीक है, या कुछ भी हो, तो वो पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। तो उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। तो आ जाए इसको देखते हैं। तो बॉन्ड पोलैरिटी का क्या असर है बॉन्ड लेंथ पर, बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 डिफरेंट एटम। तो पोलैरिटी तब आती है जब बॉन्ड जो बने बेटा वो 2 मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बने। तो जब मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बनता है तो बेटा ई एन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इस शॉर्टर देन सिमिलर एटम, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है बेटा वो शॉर्टर होती है किसके दरमियान, डिफरेंट एटम्स के दरमियान, देन सिमिलर एटम। तो सिमिलर एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो शॉर्टर नहीं होता, ठीक है, जबकि जो अनसिमिलर या डिफरेंट एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है। तो लिखा हुआ दी बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 डिफरेंट एटम इज शॉर्टर देन सिमिलर एटम एंड इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, और डिपेंड करता है बेटा एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी पे। तो अगर पोलैरिटी ज़्यादा है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास क्या होगा बेटा, कम होगा। तो आज जरा देखते हैं क्या मिसाल है हमारे पास। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, तो HCl क्या है बेटा, एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरीके से Cl के और Cl के दरमियान जो Cl2 है हमारे पास, ठीक है, ये नॉन पोलर है। इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसमें जो En का जो डिफरेंस होता है वो आपके पास 0 होता है, जबकि इसमें जो आपके पास En का डिफरेंस होता है वो आता है, अच्छा खासा आता है। मेरे ख्याल से जो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.5 होती है, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपके पास होती है 2.1, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें En का डिफरेंस हमारे पास आता है। तो इस वजह से ये क्या बेटा, एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो बताया गया बेटा पोलर मॉलिक्यूल में बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होता है देन सिमिलर एटम। तो देखिए इसमें बॉन्ड लेंथ कम है इसके मुकाबले में, ठीक है। तो इसमें 1.27 एंगस्ट्रॉम, इसमें है 1.99 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। तो अब इस टेबल को देख लेते हैं। तो इस टेबल ने हमें दिया हुआ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वही चीज़ है। लेकिन कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड है,
तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है बेटा, ज़्यादा होगी। तो देखिए बॉन्ड लेंथ है बेटा 1.54 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, देखिए बॉन्ड लेंथ में क्या हो गई बेटा, कमी वाक़ई हो गई। कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ में और कमी वाक़ई हो गई। ऐसे ही तो क्या है बेटा, जब बॉन्ड लेंथ में कमी आएगी, जब बॉन्ड लेंथ में कमी आएगी तो बॉन्ड एनर्जी में इजाफा होगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। तो क्या है बेटा, देखें बॉन्ड लेंथ में क्या है बेटा, कमी आ रही, तो क्या है बेटा, बॉन्ड एनर्जी में इजाफा हो रहा है। तो देखिए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा था, ठीक है, तो हमें क्या एनर्जी कम देनी पड़ी थी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तब क्या है बेटा, बॉन्ड लेंथ में और कमी आई तो एनर्जी बढ़ गई उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। बॉन्ड लेंथ में और कमी आई, न्यूक्लियस और करीब आ गया, ठीक है, तो एनर्जी और ज़्यादा चाहिए उनको अलहदा करने के लिए। ठीक है, इसी जगह हमारा पोलर आ रहा है। तो क्लोरीन को देखे बेटा 1.99 बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, तो इसको हमें एनर्जी देनी है 242 किलो जूल पर मोल। तो ये एनर्जी की यूनिट हमारे पास लिखी हुई, ये आपके पास बॉन्ड लेंथ की यूनिट लिखी हुई एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो हमें इतने मोल में, इतने किलो जूल मोल में एनर्जी देनी है, यानी इस बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए क्लोरीन के दरमियान में। ठीक है, इसी जगह अगर ऑक्सीजन हमारे पास, तो ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी बेटा, कम हो गया। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ में कमी आ गई तो इसको ज़्यादा एनर्जी नहीं पड़ेगी बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए। किसके दरमियान बेटा, ऑक्सीजन के दरमियान। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अभी आपने इतनी बात जाननी है, इन टॉपिक को समझना है, बाद में आप खुद ही सीख जाएंगे तमाम चीज़ें अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इसी जगह नाइट्रोजन, इनके दरमियान 3 बॉन्ड है। ठीक है, तो देखिए बॉन्ड लेंथ में कमी वाक़ई हो गई। जब बॉन्ड लेंथ में कमी वाक़ई हो गई और 3 बॉन्ड भी मौजूद दरमियान, तो देखिए बॉन्ड एनर्जी में इजाफा हो गया। तो बॉन्ड एनर्जी में जब इजाफा हो जाता है तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बॉन्ड लेंथ में आपको तमाम बातें समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।